तो भाई ये चैप्टर शुरू होता है उराउमे को दिखाते हुए, जो कि एक आइसबर्ग के थ्रू सुकुना के पास आ रही होती है और काशिमो भी हमारा सुकुना के ऊपर कूद गया होता है। उराउमे सुकुना के पास है, उससे पहले हाकारी उसको इंटरप्ट करता है और हाकारी उसको बोलता है कि उसने एक वादा किया था जिसकी वजह से वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता और इस चीज़ का उसको काफ़ी दुख है। उराउमे अपना अटैक तैयार करने लगती है क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि वो हाकारी से बिना लड़े नहीं निकल सकती, लेकिन हाकारी कुछ वो करे उससे पहले अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोल देता है और उराउमे उसके अंदर फंस जाती है। लेकिन इसकी वजह से भी उसका अटैक जो होता है उराउमे का वो ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता क्योंकि वो जो उसका आइसबर्ग होता है वो पिघल के सुकुना को एक हथियार दे देता है। यह हथियार का नाम होता है कुमातोके और ये उसको योरुजु के थ्रू मिला था। तुम्हें याद होगा जब योरुजु मर रही होती है तो उस समय वो कोई चीज़ छोड़ देती है सुकुना के पास जो कि उसने बाइंडिंग वो से बनवाई होती है एंड वो यही चीज़ होती है। सुकुना इसका इस्तेमाल करके काशिमो के ऊपर एक अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, लेकिन इससे काशिमो को कुछ होता नहीं है क्योंकि काशिमो के पास खुद की एक कर्स टेक्निक है जो कि उसको किसी भी बिजली के झटके से इम्यून बना देती है। काशिमो सुकुना से काफ़ी अजीब क्वेश्चन पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो या फिर तुम बचपन से स्ट्रॉन्गेस्ट थे। सुकुना कहता है मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कभी भी किसी को चाहिए नहीं था, मैं एक ऐसा बच्चा था जो किसी को पसंद नहीं था। काशिमो और ऐड करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास कोई वीकनेस नहीं थी, क्या तुम अपने आप को दूसरे लोगों से रिलेट कर भी पाते थे, तुम दूसरे लोगों को पसंद भी करते थे क्या? क्योंकि मैं ऐसा कभी कर नहीं पाया। मेरे अलावा जितने भी इंसान थे वो सभी मेरे लिए कीड़े मकोड़े जैसे थे मेरे समय पे। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ताकतवर होना तुम्हें अकेला बना देता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तो ये ताकतवर होने वाला जो श्राप है वो तुम्हें अकेला कर देता है? तो हमेशा किसी ऐसी की तलाश में घूमते रहते हो जिसके साथ तुम अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर पाओ। ये सब सुन के हमें दिखता है सुकुना काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका रहता है। वो बोलता है ये सब फिजूल की बातें हैं। काशिमो इवन ये भी बोलता है कि गोजो सातोरू भी तुम्हारे जैसे ही था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है काशिमो बोलता है कि अब मुझे भी अपनी ताकत दिखाने दो, इधर आओ कर्स स्पिरिट, मुझसे लड़ो। हमें देखने को मिलता है काशिमो बोलते ही सुकुना के ऊपर अपना एक अटैक कर देता है जिसे सुकुना काफ़ी इजीली डॉज कर देता है। तुरंत हमें दिखता है काशिमो कर्स टेक्निक गेंजू कोहासाकू का इस्तेमाल करता है जिससे वो आखिरकार सुकुना के ऊपर एक हिट मार पाता है। हमें दिखता है कि जो काशिमो होता है उसका चेहरा बेंटन के किसी एलियन के जैसे काफ़ी अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है। काशिमो सुकुना के ऊपर एक अटैक करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है और सुकुना भी उसको प्रेस करते हुए बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा लाउड था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो गेंजू कोहासाकू है वो काशिमो को किसी भी फेनोमिना में चेंज होने का पावर दे देती है उसके कर्ज एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके पूरी बॉडी को ही चेंज कर देता है। अगले पैनल में हम देखते हैं जो काशिमो एकदम से गायब होकर सुकुना के पीछे आता है और उस पर एक हमला करता है। सुकुना इसको डॉज करने का ट्राई तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो सुकुना को कई दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काशिमो जब इस एबिलिटी को खोलता है तो उसके रास्ते में जो चीज़ें आती है वो नष्ट हो जाती है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड छोटे मोटे हम लोग को उसको ब्लॉक भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये एबिलिटी जब ख़त्म होने लगती है तो काशिमो की बॉडी पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी इतनी गंदी तरीके से ख़राब हो जाती है जिसको रिवर्स कर टेक्निक का इस्तेमाल करके भी काफ़ी मुश्किल से वापस नॉर्मल करा जा सकता है। बट इतनी चिंता मत करो, काशिमो इसको वापस से नॉर्मल कर लेगा, वो भी काफ़ी ईजिली। वेल हम लोग को देखने को मिलता है कि काशिमो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है लगातार, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है एंड हमें दिखता है सुकुना वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन उसका हाई एंड एरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है और अब सुकुना का हम लोग को फॉर्म देखने को मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा है। अब ये वाला फॉर्म हम लोग को पहले भी दिखाया गया था जहाँ पे इसके 4 हाथ है एंड इसके एक हाथ में एक हथियार है, लेकिन इसका एक हथियार अभी भी मिसिंग है। अगर तुम्हें याद हो तो इसके पास ट्राइडेंट जैसी कोई चीज़ थी, इसको मैं त्रिशूल भी बोल सकता हूँ। वेल अभी वो चीज़ मिसिंग है, मे भी फ्यूचर में दिख जाए, फिर सुकुना ने इसको छुपा के रखा हो या हो सकता है वो जो बॉक्स था जिसमें सुकुना के पास कुछ तो अटैक था उसके अंदर वो त्रिशूल रखा हो। नो वन नोज। वेल हम लोग को देखने को मिलता है कि ये चैप्टर एंड होता है ये बोलते हुए कि जो सुकुना का असली रूप है वो आना शुरू हो गया है। तो चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन क्या तुमने एक चीज़ नोटिस करी चैप्टर के अंदर? हाँ मैं बात कर रहा हूँ गोजो की, यूता की और इन सभी लोगों की प्रेजेंस के बारे में। ये लोग कहीं दिखे ही नहीं है, इवन हाकारी तक दिख गया लेकिन ये लोग नहीं दिखे। तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि उन लोगों ने गोजो की बॉडी को रिकवर कर लिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हो सकता है अगले चैप्टर में हम लोग को गोजो जिंदा दिख जाए, मतलब अधमरी हालत में लेकिन जिंदा दिख जाए, ठीक है, मेन बात वही है। लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी ये कहती है कि केंजाकू गोजो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से 100% नॉनसेंस है क्योंकि भाई गोजो केंजाकू सुकुना अगर सभी लोगों के खिलाफ चले जाएंगे तो ये लोग लड़ेंगे किससे? यूता किस किस को मारेगा? सब मिलकर यूता भारी मिस्टेक हो गया सर।
एकदम बलंडर हो गया। और साथ में कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब सुकुना हारेगा कैसे, तो इसके ऊपर भी मेरी खुद ही एक थियोरी है। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। हम ये तो जानते हैं कि काशिमो बहुत गंदा पिटने वाला है सुकुना से, एंड मेरे ख्याल से शायद वो मर भी जाए क्योंकि वो एक एंशिएंट सॉर्सरर है और कोई एंशिएंट सॉर्सरर अभी तक जिंदा बचा नहीं है। वो एंजल को छोड़ के वो भी कुछ समय में मर ही जाएगी मेरे हिसाब से। वेल अब मेरी ये थियोरी सुनो। पहली थियोरी ये है कि मेगुमी फुशिगुरो सुकुना की बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेगा। ये पहली बार नहीं है जुत्सु काइसेन में जब हमने देखा है कि सुकुना मेन विलेन बनने वाला है और कोई मतलब हम लोग का साइड कैरेक्टर उसके ऊपर टेक ओवर कर ले। इतादोरी ऐसा कई बार कर चुका है, क्या पता इस बार मेगुमी कर दे। और दूसरी थियोरी हमारी ये है कि इस बार इतादोरी को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम लाया जाएगा। इतादोरी में भी अपनी वो जो उसकी सोल एक्सचेंज वाली टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके अपनी और सुकुना की सोल को एक्सचेंज कर ले। सुकुना उसकी बॉडी में आ जाएगा जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और वो सुकुना की मेगुमी वाली बॉडी में चले जाएगा जिसमें वो मेगुमी को जगा लेगा। लेकिन अब मेन सवाल ये आता है कि वो एक बॉडी में दो सोल्स रह सकती है कि नहीं। आई मीन मेगुमी ही कर सकता है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेगुमी को जगा के इतादोरी को वापस भी जाना पड़ेगा। ये बहुत नॉनसेंस लग रहा है तुम्हें, लेकिन क्या पता ये सच हो जाए, है ना। अब बाकी अपडेट्स के लिए हम लोग को अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें सुकुना की बैक स्टोरी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, और क्या तुम्हें केंजाकू के ऊपर एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं उसका फाइनल प्लान के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें या समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, एंड होप आए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स कर देना। वेल तब तक के लिए टाटा बाय बाय।